नानी लोगों को सबको पता है कि उस गांव में सबसे गरीबी मेरी नानी लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। माँ ने तो सारा अदरक यहाँ पे रखा हुआ है। माँ जी क्या करत मानी, मात्र 50 रुपए किलो पे बेचना पड़ रहा है, इसीलिए कोई पहाड़ों में मेहनत नहीं करता है। मैं सोच रहा क्यों ना 2-4 दिन बाद देहरादून या ऋषिकेश में इस सारे अदरक को लेके जाता हूँ और मैं अपना नंबर भी डालूंगा व्हाट्सअप। तो इसमें मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि माँ की मेहनत इस बार ऐसी बेकार जाए भाई। मैं चाहता हूँ कि माँ को इस मेहनत का, माँ को अच्छा फल मिलना चाहिए। भाई जी ने माँ जी को, माँ जी की तनख्वाह भी दे दी भाई। कैसा लग रहा है, तनख्वाह मिल रही। पर एक बार चाचा जी फिर अपनी पोजीशन में बैठ गए और मस्त करके चुपके चुपके उधर साइड कहीं देख रहे हैं। एक चीज होता, अपने खेत देख रहे हो कि किसी और की खेती पे नजर मार रहे हो। क्या छोटे भीम, ये देखो यार, इसको पहचान रहा कोई? पहचानो यार, टोपी भी हटा देगा। हालांकि मेरे पास कुछ क्लिप है, मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ, करूँ? अब देखिए जी, नाना जी का जो काम करवाना था भाई एक बार फिर से अटक गया है। तो भी बच्चा छोटा अपनी मम्मी को बोलो मम्मी कॉम्प्लेन पिलाओ, नहीं तो मेरी तरह ठेमड़े रहोगे। नहीं लग रहे ढंग से नीचे, इतनी माताएं देख रही है अपने बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाओ। तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। जब मौसम की बात है तो नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और आज हमारे घर में मुख्य अतिथि आ रखे हैं, यानी कि जो हमेशा आते रहते हैं। सुप्रभात चाचा जी, क्या हाल है? ये चश्मे कब चमके फिर? हाँ, ये चमकते रहता है। अच्छा, और चाचा जी के साथ एक स्पेशल मेहमान भी आ रखे हैं। हेलो भाई जी, वहाँ पे बैठो जरा। ये है चाचा जी के भतीजे। तो क्या नाम है आपका? दिव्यांश। तो चाचा जी ने दिव्यांश को इसलिए लाया क्योंकि ठीक ऊपर ये हमारे गांव का ये है भाई आयुष्मान आरोग्य मंदिर धौंतरी, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ आजकल आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं और आज ही आधार कार्ड अपडेट करने का लास्ट दिन है। तो चाचा के भतीजा का आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ हो रखा। क्या हो रखा? अपडेट कराना है। पर क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, अपडेट कराना है। उस बचपन में बन गया था उसका ना। हाँ, तो मैंने चाचा जी को बोला कि भाई जब इसका अपडेट कराना है तो इसका आधार कार्ड इसकी माँ जी के साथ लिंक होगा, तो यानी कि इसकी माँ जी का इसके साथ जाना जरूरी है। हेलो सर जी, कितने साल के हो गए आप? 10 साल के हो गए? ओ भाई साहब बताए, पार्टी करा है। मैंने तो 10 साल में सारे गाँव वालों को खाना खिला देता है। खाना नहीं खिलाया तो चोरी तो कर ही ली थी मैंने गाँव में। किसी के माल्टे टपाए। तू भी टपा था? माल्टे भी टपा था? नहीं टपा? अरे इतना इज्जतदार, कितना इज्जतदार है रे बाबा। हाँ जी, तुमने तो ठीक ठाक चोरी कर रखी, हमने तो देखा ही है। अभी भी कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। चाचा जी के अंदर जो खूंखार शेर है ना, अभी उसको जगाने की जरूरत है। फिर बचपने में आ जाते हैं। फिर मतलब चाचा ऐसा बंदा है कि जो होते हैं ना माल्टे के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, जबकि माल्टे के पेड़ पे कांटे होते हैं भाई, वहां से माल्टे टपा के लाता है भाई। चाचा मानना पड़ेगा कसम से। वो भी मालिक को पूछ के करता चोरी। अगर ना माने तब वही होगा तब। सही बात है भाई, इज्जतदार चोर है भाई। ने मालिक से पूछता है, मालिक ना बोलता उसके बाद सीधे कटर लेके जाता और सारे पेड़ गायब कर देता वहां से। हाँ, अब देखो भाई, कुछ दिन पहले जो सहारनपुर के भाई इस वाले खंबे पे काम कर रहे थे, आज वो ठीक सामने देखो भाई, यहाँ ये जो खंबा दिखाई दे रहा है इस वाले खंबे पे काम कर रहे हैं। और ऐसे काम करते करते उस सारे उधर जो भी गांव उधर सारा कवर करेंगे। तो चलो भाई, मैं तो नाना जी के काम पे ही अटका पड़ा हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल बैंक मैनेजर जी ने बोला था अगर नाना जी का जो निर्वाचन कार्ड है उसमें अगर नाम सेम होगा, यानी कि जो आधार कार्ड पे था वही होगा, तो भाई काम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा नाम चेंज होगा तो दिक्कत आ जाएगी। और आज जब मैंने देखा नाना जी का जो निर्वाचन कार्ड है उस पर जो नाम है वो चेंज है भाई, यानी कि स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। अब सारा पेच एक बार फिर से फंस गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब, क्योंकि अब वो कंप्यूटर उठाएगा ही नहीं निर्वाचन कार्ड को, क्योंकि स्पेलिंग मैच होगी नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा। क्या होगा यार आपको समझे। कल मैंने सोचा था मैंने निर्वाचन कार्ड पे नाम सेम होगा तो शायद हो ही जाएगा, लेकिन अब देख रहा हूँ फिर फंस गया भाई पेंच। क्या होगा ये भगवान, कुछ तो करो भाई। अब देखो आजकल आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं, अगर नाना जी भी हमारे साथ होते तो आधार कार्ड मस्त करके जल्दी अपडेट कर देते हम। लेकिन फिर भी देखता हूँ भाई, पूरी कोशिश करूंगा जितना भी हो सके भाई नानी की हेल्प करने की, क्योंकि जितने पैसे नाना जी के अकाउंट में है वो सारे नानी के खाते में ट्रांसफर कराऊंगा भाई। वो जितना भी उस खाते में पैसा है नानी जी के लिए बहुत ज्यादा है भाई वो, यानी कि नानी जी का उससे कुछ साल तक गुजारा तो आराम से चल सकता है भाई। चलो भाई, 1 घंटा हो गया और मैंने मुँह हाथ सब धुल दिया और माँ जी तो अभी छत के ऊपर लगी हुई काम पे। यहाँ की बात करें तो मस्त करके काजल मुझे देख रही है। पगली क्या हाल है? इसकी माँ तो इससे ज्यादा घूर रही मेरे को, वो सोचती कहीं मेरी बेटी को पटा तो नहीं रहा है। अरे नहीं पगली, दिमाग खराब है। और यहाँ छत के ऊपर अरे वाह 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 भाई साहब, माँ जी ने तो यहाँ अदरक का भंडार लगा रखा है। तो मैं सोच रहा माँ जी 1 घंटे से छत के ऊपर क्या कर रही है। माँ ने तो सारा अदरक यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी सफाई कर रही है यहाँ पर। माँ जी क्या करत मानी? सफाई कर रहे बाबा, सफाई कर रहे। हाँ, तो माँ बोल रही इसको बेच के आ जा बल। अब देखो भाई, हमारे यहाँ जो अदरक बिक रहा है मात्र 50 रुपए किलो पे ले रहे हैं दुकानदार, जबकि इसकी खरीद उससे डबल पड़ रखी है। यानी कि जब इसको हमने खरीदा था तो 50+ ही रुपए में खरीदा था, उसके बाद बोया भी, देख रेख की, सिंचाई की, लेकिन आज देखो मात्र 50 रुपए किलो पे बेचना पड़ रहा है। तो इसीलिए कोई पहाड़ों में मेहनत नहीं करता है भाई, जब मेहनत करना है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। मैं सोच रहा क्यों ना 2-4 दिन बाद देहरादून या ऋषिकेश में इस सारे अदरक को लेके जाता हूँ, क्योंकि सुनने में आया है कि देहरादून में अदरक 120 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप कौन कौन से शहर से हो, तो आपके यहाँ अदरक क्या
रेट मिल रहा है दुकानों में, तो एक बार जरूर कमेंट करना। और मैं अपना नंबर भी डालूंगा व्हाट्सअप, तो इसमें मुझे मैसेज करना, क्या पता मैं आप लोगों तक अदरक पहुंचा दूं। तो जितने का भी लगेगा देख लेंगे तब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि माँ की मेहनत इस बार ऐसी बेकार जाए भाई। हर बार माँ की मेहनत बर्बाद होती है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि माँ को इस मेहनत का, माँ को अच्छा फल मिलना चाहिए। हर साल माँ जी घाटा खाती रहती है, लेकिन इस बार मैं कुछ सोच रहा हूँ कि घाटा नहीं खाने दूंगा माँ जी को, चाहे मुझे यहाँ से ऋषिकेश या देहरादून तक ये अदरक ले जाना पड़े। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ से कौनगढ़ गाँव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी ने जंगलों में आग लगा रखी है, तो उस वजह से पूरे जगह धुआं धुआं है। अब देखो भाई, कुछ इंसान अपनी सोच नहीं बदलने वाले, उनको पता है कि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ डबल खिलवाड़ करेगी, लेकिन नहीं, उनको अपने शौक पूरे करने में जंगलों को आग लगानी है। उनको तो पता नहीं क्या मजा आता है इस चीज में। अब देखो भाई, कोई और चीज होती तो उसको हम ऐसे खुले में नहीं रख सकते थे, क्योंकि बंदरों का अटैक हो जाता, लेकिन अदरक ऐसी चीज है ना, उसको आप ऐसे रख लो लेकिन बंदर नहीं खा पाएगा उसको। इसीलिए तो मुहावरा बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक यही चीज है जिसको हम ऐसे रख सकते हैं, चाहे 4 दिन तक इसके ऊपर रहो, ये एक भी कम नहीं होगी। लेकिन इसके बदले कोई और सब्जी या कोई भी फल हो तो भाई साहब वो तो गायब हो जाएगी 2 मिनट में। तो चलो भाई, अभी ताई जी आ रही थी यहाँ दूध के लिए, तो ताई जी ने माँ जी की तनख्वाह भी दे दी भाई, यानी कि 1 महीने की 500 रुपए ने 50 रुपए, यानी कि 550 रुपए, क्योंकि ताई जी लोगों ने 1 पाव दूध लगा रखा है, तो 550 रुपए माँ जी की तनख्वाह भी आ गई ने। लो, कैसा लग रहा है तनख्वाह मिल रही? अरे बाबा क्या लगना पर सारे तेरी कृपा तुम पर। ए बाबा, माँ बोल रही तेरी कृपा है, मेरी क्या कृपा? माँ इधर आप, क्या कृपा मेरी? सब चीज की कमी नहीं पड़, सब चीज है, किसी चीज की कमी करता हूँ मैं? नहीं। पक्का? बस तेरा शरीर अच्छा क्या करूँ मैं, घर छोड़ के चले जाऊँ कहीं? ना तो का के ना नहीं, लोग बोलते ना, लोग बोलते तू बल काम नहीं करता घर में, नहीं बहुत तू बल कहीं चले जा घर से। नहीं क्यों चलना, बहुत काम करते मेरे बाबा। हाँ क्या करना, शरीर चलना अच्छा। हाँ, मतलब स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस। चलो ठीक है, माँ ने मेरी तारीफ कर ली भाई, तो देखा आप लोगों ने भाई, कुछ तो करता हूँ जिसकी वजह से माँ जी मेरे को बोल रही कि भाई तू ठीक है, तू स्वस्थ रहे, बस बहुत है। क्योंकि बेटे कुछ करे ना करे, लेकिन माँ कभी नहीं चाहती कि बेटे हमसे दूर जाए। अब ये जो चारों तरफ जंगलों में लोगों ने आग लगा रखी है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही भाई, दूर दूर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो, आग की वजह से जो धुआं चल रहा है उसकी वजह से देखो भाई, ये जो सामने सुखाले ये भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और माँ जी फिर चले गए छत पे, माँ जी अपनी ड्यूटी पे चले गए। सुन, मैं जा रहा हूँ, तो नाना का काम अटका हुआ है, कर दे बाबा। है? कर ले करना ही पड़ेगा भाई। अब मतलब थोड़ा पेच उल्टा फंस गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, यानी कि बैग में जो डॉक्यूमेंट नाना जी ने आधार कार्ड लगाया था उसके साथ मैच नहीं हो रहा, फोटो निर्वाचन कार्ड वाला। अब देखते क्या होता है, ठीक है? क्या होता बाबा, वो भी बोलते हैं कि क्या बताए ना, रमेश ही दुकान गम भी दे सकूं कोई। अच्छा चलो ठीक है। फोन कर। तो ऊपर से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट मंगा रखे हैं, तो मामी जी ने बोला बल कि वहाँ जो दुकानदार है उनके यहाँ भिजवा देंगे हम किसी गाड़ी पे। तो चल ठीक है, देखते क्या होता है। क्या होता है? ठीक है भाई, करना तो पड़ेगा ही भाई, क्या करे भाई, अब क्योंकि नानी जी का कोई आमदनी का कोई सहारा नहीं है भाई। चल ठीक है, तो मैं बाजार जाता हूँ। बस फोन कर। तो मुझे जाना है अभी बाजार, फिर से जाना पड़ेगा बैग में फिर से पता करना पड़ेगा, यानी कि अब मेरा बैंक में हो गया, समाज कल्याण विभाग हो गया, उत्तरकाशी में पड़ता है समाज कल्याण विभाग, वहाँ भी जाना पड़ेगा भाई साहब। मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे विभाग में जाना पड़ेगा जहाँ मेरा काम नहीं था कुछ, लेकिन चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो चलो भाई, दिन की 12:30 बज रही, फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ बाजार जाने के लिए। और यहाँ की बात किया है तो माँ जी आज राई का साग बना रही है। हाँ जी, हैं? जल्दी आना। जल्दी आऊँगा, ठीक है। ये वैसे स्पेशली अनीता के लिए बन रहा है, हाँ, क्योंकि अनीता 3 साढ़े 3 बजे आती है स्कूल से। हाँ। चल ठीक है, बनाता मैं। बना देंगे। तो चलो भाई, आज धूप भी आ रखी है और मस्त करके ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो देखो भाई, राई को बारीक काटना पड़ता है और उसके बाद इस पे जख्या का या जीरा का तड़का देके मस्त करके राई का साग बन जाता है। सबसे बड़ी बात है कि राई में प्याज टमाटर नहीं पड़ता है भाई। चलो भाई, निकल पड़ा मैं भी मार्केट के लिए, और बाकी भाई नाना वाला काम तो जल्दी कराना है मुझे, जितना टाइम लगेगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और अभी मेरी भीम से बात हुई, तो भीम भी अपने गांव से आ रहा है। और सबसे खतरनाक बात एक चीज बताऊं, भीम के पास बुलेट भी है, लेकिन तब भी वो बस से आ रहा है बेचारा। कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं कि अपने पास सब चीज होने के बावजूद भी हमें किराए देके आना पड़ता है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ये बंदा यहाँ पर किसको ताक रहा है भाई? मैं इसको आगे टाइम से देख रहा हूँ, ये बारीक नजर से कहीं नीचे देख रहा है। काकी क्या बात है, कोई काकी तो नहीं उधर? मैं आज अपने गांव का नजारा देख रहा हूँ यहाँ से। पहली बार देख रहा क्या इतने साल में? आज धूप भी अच्छी है, धूप भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। क्या पता चाची छत के ऊपर होगी, पक्का अच्छा व्यू भी है। अच्छा व्यू है। चाचा चुपके से उधर साइड देख रहा था, कहीं पता नहीं किसको देख रहा, भगवान जाने भाई। क्या पता नहीं चला कि मैं आ रहा हूँ उधर से? ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे में छापा पड़ जाता है नहीं।
चाचा के पूरी एकाग्र नजर थी इधर कहीं, मैं वहाँ से देख रहा हूँ। पहले मैं पहचान नहीं पाया भाई बंदा कौन है, फिर गौर क्या भी तो कहाँ का है अपना। चलो ठीक है, तो भीम आ रहा, भीम को मिलते थोड़ा बस पे आ रहा। बोल कौन सा भीम? कौन भीम? एक ही तो हमारे इसी इलाके में, और कौन भीम है? एक कार्टून वाला एक भीम महाभारत में थे और एक ही हमारे भाई साहब। कहीं भाई इनका नाम ही है भीम, बाकी काम किसी काम का नहीं है। नहीं कहीं कार्टून वाला भीम तो नहीं आ रहा है। कार्टून वाले भी हो सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे भीम को मेरे कई दोस्त हैं और कई जानने वाले जो भीम को बोलते हैं छोटा भीम है वाली। तो छोटा भीम बस पे आ रहा है अभी, क्या पता बस के पीछे टंग के आ रहा हो, कोई भरोसा नहीं। और एक बार चाचा जी फिर अपनी पोजीशन में बैठ गए और मस्त करके चुपके चुपके उधर साइड कहीं देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हो? चाची को? अच्छा अपने खेतों का बताओ। चाचा जी के खेत उधर साइड है, लेकिन देख इधर से रहा है। देखो चाचा, जिस पोजीशन में तुम बैठ रहे हो इसकी डायरेक्शन तो आगे के लिए जा रही है और खेत इधर है उल्टे, यानी कि वहां से दिखना था खेतों ने साफ, लेकिन चाचा यहीं से कोई खेत देख रहे। बहुत सारे ऐसे है कि अपने जानवर छोड़ देते हैं बेचारे। बेचारे 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 इसलिए कर रहे हैं जिनका क्या पता है। अब एक चीज होता, अपने खेत देख रहे हो कि किसी और की खेती पे नजर मार रहे हो? नहीं अपनी खेती पे नजर है। तब ठीक है, अपनी खेती पे भाई। तब ठीक है, तब ठीक है। तो ठीक सामने भी देखो भाई ये आ रही बस और इसी पे आ रहा है छोटा भीम। छोटा भीम यहीं पे उतरेगा। मैंने छोटे भीम को बोल रखा है मेरे गांव के ऊपर सड़क पे उतर जाना है। वाह, छोटे भीम ने गाड़ी किनारे लगवा दी। अरे वाह वाह वाह, नए अवतार में दिखाई दे रहा भीम। ये देखो दाढ़ी बाल सब कटवा दिए। ये तो पूरा छिल गया भाई। देखो फाइनली छोटा भीम आ गया। क्या हाल है छोटे भीम? ये देखो यार, इसको पहचान रहा कोई है? अभी ऐसा लग रहा रात जैसे नहीं होता, बादल फटा हुआ कहीं पे और पूरा नक्शा गायब। आ रहा पहचानने में? नहीं यार सही में इसको पहचानो यार, टोपी भी हटा दे एक बार। मैं देखो बहुत सारे लोग बिना टोपी का देखने जा रहे हैं एक बार भीम को ना, लेकिन बिना वो दाढ़ी के तो दिखा दिया। बिना दाढ़ी का दिख गया तो जाहिर सी बात है बिना टोपी का भी एक दिन दिखने वाला है बहुत जल्दी। हालांकि मेरे पास कुछ क्लिप है, मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ। करूँ? नहीं नहीं तो विश्वासघात हो जाएगा दोस्ती के नाम पे, तो इसलिए मजबूरी मेरी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो मेरा मन कर रहा डाल दूं एक बार। बहुत जल्दी बहुत जल्दी। पर बहुत जल्दी यही रिवील कर देगा। क्यों? चल ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया भैया। आप बताओ। बट ठीक है यार, बहुत देर हो गई। मैंने बोला ना बस पे आएगा, क्योंकि बुलेट पे कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा यार। कभी कभी ना अच्छे अच्छे लोगों को बस का किराया दे के आना पड़ता है। गरीबी आ गई। गरीबी आ गई। जब से इसकी भाभी जिला पंचायत सदस्य बनी तब से गरीब हो गया भाई। क्यों? ये तो ना बस से घूमना पड़ रहा है। बस से गाड़ी मिली नहीं मेरे को, पता। जबकि मैंने सोचा कि अब स्कॉर्पियो मिलेगी उस पर घूमेगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया भाई। है उल्टा बोल रहा भाई जी, खर्चा पर्चा दे दो बस पे आ गया। चलो बाजार चले। और बाकी अंकल भी थक गया है यहाँ पर कैमरा पकड़ पकड़ के। नहीं थके नहीं। अच्छा अंकल तुम भी बाजार चलोगे कि यहीं पे बैठ के किसी और की खेती, मतलब अपनी खेतों को देखोगे? नहीं अपने खेतों को बहुत देख लिया। बहुत देख ले, चलो अब मन भर गया नहीं। हाँ चलो। अंकल यहाँ पे बैठ के किसी खेतों को देख रहे थे इधर उधर कहीं। खेती देखनी बहुत जरूरी है। तब बोल रहे मैं अपने खेत देख रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से नजर पड़ रही थी मैंने कहा किसी और की खेती देखी जा रही है। बाकी देखो भाई इस पेड़ पे, अब हमारे यहाँ तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं और मुझे भी नहीं पता इनको क्या बोलते हैं। वैसे तो मतलब मधुमक्खी की प्रजाति है ये और मिट्टी से बना रखा भाई साहब। तो किसी को पता है कि ये क्या है तो एक बार कमेंट जरूर करना। भाई साहब बहुत भयंकर बना रखा भाई। अगर किसी ने गलती से वहाँ पत्थर की मार देना तो भाई साहब ये पीछा नहीं छोड़ते उसके बाद, जब तक बंदे को ठीक ठाक नहीं किया। मैंने ये भी सुना कि पानी में भी चले जाए ना इंसान तो ये पानी के ऊपर घूमते रहते हैं जब तक ऊपर नहीं आए पानी। हाँ बहुत खतरनाक होते भाई। मुझे इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। इतने मोटे वाले बहुत बड़े वाले। हाँ भाई साहब क्या बोलते हैं इसको? अरगाल। अच्छा तो भाई साहब बोल रहे हैं इनको अरगाल बोलते हैं। तो अब जाके मुझे याद आ गया भाई इनका नाम, इनको अरगाल बोलते हैं भाई। और इतने खतरनाक होते कि मतलब एक बार अगर किसी ने वहाँ पत्थर फेंक दे तो ये छोड़ेंगे नहीं भाई पीछा, इसलिए हम यहाँ से कल्टी मारते हैं। ये बोला खड़े बच्चे अनमला ठीक बोला भीम, चलते अब यहाँ से। भाई साहब बहुत खतरनाक है भाई वो। तो जब जब मैं बाजार आता हूँ ये बंदा ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। क्या हाल है मेरे भाई? जिस दिन तू नहीं दिखता ऐसा लगता बाजार सुना सुना है। नाम क्या आपका? रोमियो? रोमियो है भाई ये हमारे गांव का रोमियो भाई है। और भूपी उर्फ रोमियो, क्या हाल है? सब बढ़िया है। आजकल कहाँ दावत में जा रहा है? दावत कहीं नहीं आजकल ऐसी। चल ठीक है ना, कैमरा बंद कर दो, घबराहट हो रही। हाँ ना बंद कर दे बंद कर दे बोला। बंद कर रहा हूँ मैं कैमरा, ठीक है? नहीं तो इसके खून पसीना एक हो जाता है। ठीक है ठीक है भाई। इधर भी मार, इधर भी मार। हाँ मैं जब दुकान खोलूंगा ना तो वहाँ पे तेरे को जरूर रखूंगा। सफाई का एक्सपीरियंस मैंने तेरा देख लिया, बहुत अच्छा तजुर्बा है तेरे को। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी घर में रखी हुई, कल लाऊंगा साफ करने के लिए। हाँ भीम को हर चीज आता है भाई, ऐसी बात नहीं है, मल्टीपल टैलेंटेड बंदा है। चलो भाई मामी लोगों ने नाना जी के कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो इनको मैं ऑनलाइन वाले के पास देता हूँ। तो सबसे पहले मैं परिवार रजिस्टर अप्लाई कराता हूँ। तो मुझे यहाँ परिवार रजिस्टर अप्लाई करवाना है।
अब देखिए जी, नाना जी का जो काम करवाना था भाई एक बार फिर से अटक गया है। मैंने सोचा कि नाना जी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन रखा है, लेकिन एक्चुअली नाना जी का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बन रखा भाई। मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराए, फॉर्म भी भराया, लेकिन जैसे फिलअप करने की बारी आई ऐसे पता चला कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो बना ही नहीं भाई। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करने की ANM होगी, आशा होगी, आंगनबाड़ी वाली, यानी कि तीनों के साइन चाहिए और तीनों के फॉर्म चाहिए। उस पर उनको लिखा हुआ रहेगा कि इस तारीख को डेथ हुई और तीनों की मोहर चाहिए। अब फिर एक बार मुझे कमत जाना पड़ेगा, यहाँ से मैंने फॉर्म ले लिया है। कमत में छोटी बहन को दे दूंगा कि यहाँ जो ANM और जो आशा और जो आंगनबाड़ी वाली है उनसे इस पे लिखवा के ला देना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता वहाँ कौन है। ये बोला क्या क्या हो रहा कसम से है, बहुत दिक्कत हो रही है यार। मैंने सोचा कि बन रखा मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन अभी पता चला बन ही नहीं रखा। अभी वहाँ जाना पड़ेगा भाई। अब देखो भाई, नानी लोगों को तो पता नहीं है, अब भाई 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जाना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, नाना जी की जो डेथ हुई थी 23 नवंबर 2025 को हो गई थी और आज दिसंबर चल रहा भाई, यानी कि 3 महीने होने वाले हैं। अब नानी लोग तो मेरे भरोसे रहे, लेकिन मेरी तबीयत बीच में खराब हुई। 1 महीने तक मैं दिल्ली में रहा, मेरी भी सर्जरी हुई, लेकिन अब जाके आ रहा। वैसे मैंने सोचा था कि वहाँ के प्रधान ने करा दिया होगा, लेकिन उन्होंने भी नहीं कराया भाई। उन्होंने बोला बल्कि हमने तो लिख के दे दिया कि इस तारीख को डेथ हुई थी। अब वही वाली बात है कि भाई मुझे ही सब चीज़ करना पड़ेगा भाई, फटाफट करवाता है सारा काम। अब जैसे गुड्डू बुला ने मेरे को टेंशन में देखा, वैसे गुड्डू बुला ने यहाँ पे चाय ऑर्डर करवा दी भाई। बोला पहाड़ी भाई आप टेंशन मत लो, पहले चाय पी लो। क्यों बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बोला। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। हाँ बोला, खांसी हो रही, क्या बात है, थोड़ा चेकअप करा एक बार, ले चाय भी। आप पियो भैया। हाँ हाँ, क्या बात है, सही है सही है सही। तो तब तक गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो चलो भाई, ये फॉर्म है, ये तो ANM वाले भरेंगे और इसको आशा भरेगी, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको आंगनबाड़ी वाले भरेंगे, यानी कि ये तीनों फॉर्म फिलअप करने हैं और इन पे तीनों की मोहर लगेगी, तब जाके ये तहसील में जमा होंगे। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। और जो प्रधान ने लिख के दे रखा वो ये भाई यहाँ पे। बाकी नाना जी का जो स्वर्गवास हुआ था 23/9/2025 को हुआ था। तो चलो भाई, अभी मैं अपने गाँव के हॉस्पिटल पे आ रखा हूँ, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल पे आ रखा हूँ। और यहाँ से हमारा घर ठीक सामने देखो भाई, ये रहा यहाँ पे हमारा घर, जो की पूरा यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो डॉक्टर सर है, इन्होंने अभी ANM से बात की, तो वो अभी 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग में जा रखे हैं। तो डॉक्टर सर को मैंने जो प्रधान ने लिख के दिया था कि इतने तारीख को मृत्यु हुई, वो वाला सर्टिफिकेट भेज दिया है। तो डॉक्टर सर यहाँ बोल रहे हैं कि 15 तारीख को आएंगे, तो मैं आपको हाथ सब करवा के दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और बाकी जब से हमारे गांव में हॉस्पिटल बना तब से बहुत सारी सुविधाएं सबको यहीं पर मिल रही है। पहले लोगों को यहाँ से उत्तरकाशी जाना पड़ता था, फिर वहाँ से सीरियस केस होता था तो उसको फिर देहरादून रेफर करते थे, तो बहुत सारी दिक्कत होती थी पहले मरीज को। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, क्योंकि यहीं पर हॉस्पिटल खुल गया है। ANM वाला काम तो मेरा लगभग हो गया है, अब रहा आशा वाला काम और आंगनबाड़ी वाला काम। वो दोनों वहाँ बैठते हैं जहाँ मेरी नानी का गाँव है। तो जो मेरे पास फॉर्म है तो वो मैं यहाँ से नानी के गांव में भिजवा देता हूँ। तो मैंने बहन को फ़ोन कर दिया कि मैं किसी के पास भेज रहा हूँ, तो उससे वो फॉर्म ले लेना और उनसे भरवा के फिर कल मेरे को वापस यहाँ भिजवा देना। और लगे हाथ भीम ने अपने दादा की दवाई भी ले ली यहाँ से। किस चीज़ की दवाई भाई? ये सांस का इनहेलर है। अच्छा, पेन किलर है। तो इसके दादा की दवाई यहीं से जाती है, यानी कि यहाँ पर्चा पहले से है, तो इसके दादा चल नहीं पाते, तो डॉक्टर साहब को पता है, इस वजह से उन्होंने दे दिया। नहीं चल ठीक है, अभी मैं दवाई लेके आऊंगा। सही बात है भाई। चलो भाई, काम ऐसे कि ANM वाला तो यहाँ से लगभग हो गया है। हाँ। अब रहा आंगनबाड़ी और आशा वाला। वो फॉर्म वहाँ भिजवाना है, तो वो करवा के दे देगी छोटी बहन। वैसे ये काम वहाँ के प्रधान भी करवा सकते थे मानवता के आधार पे, लेकिन क्या करें यार, कोई है नहीं घर में वैसे भी। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि नानी लोगों का सबको पता है कि उस गाँव में सबसे गरीबी मेरी नानी लोग। लेकिन चलो खैर, वो बोलते ना जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान होता है। कोई लड़का भी नहीं है वहाँ पे वैसे कि ना कोई है नहीं ऐसा। और मुझे भी नहीं था पता कि इतना भयंकर सारा काम अटक रखा है, लेकिन फिर मैं पूरा कर दूंगा भाई। अब सबसे पहले मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। लेकिन कुल मिला के बात है कि भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्यों? हर एक चीज़ के लिए इधर से मतलब अब मुझे शुरू से स्टार्ट करना है हर चीज़। हाँ। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ जो इतनी भीड़ हो रखी है, तो एक्चुअली यहाँ आजकल आधार कार्ड सेंटर आ रखा है, तो हर कोई अपने आधार कार्ड को अपडेट कर रहा है। वो जो जगह है वो है वन विभाग की जगह। सुनने में आया है कि हमारी जो जिला पंचायत है उन्होंने ये यहाँ लाया है। सही में मैंने कल पढ़ा था किसी चीज में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगता है भाई, क्योंकि लोग आधार कार्ड के लिए यहाँ से उत्तरकाशी जाते थे और किराए दे के जाते थे, फिर भी काम नहीं होता था, फिर वापस आते थे। क्यों? लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ तो फैसिलिटी हुई है अब। होगी। क्यों? आई होप कि टावर भी जल्दी आ जाए। आएगा ना? ठीक है। तो चलो भाई, जब चुनाव चल रहे थे तो उस टाइम मैंने इस बुलेट को बहुत चलाया, और आज बहुत समय बाद मेरे को सौभाग्य मिल रहा है फिर से बुलेट चलाने का। बीच में भीम बुला गायब हो गया था कहीं, लेकिन अब इसको गायब नहीं होने दूंगा मैं। ये गियर में हूँ। पछा गाड़ी भी हुआ कितनी पछाए हो ना? अभी ज्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी। ये टोपली वाला कौन है? अबे टोपली वाला देखा लग रहा है मेरे को। ये जो भी बच्चा छोटा अपनी मम्मी को बोलो मम्मी कॉम्प्लेन पिलाओ, नहीं तो मेरी तरह ठेमड़े रहोगे। नहीं लग रहे ढंग से नीचे।
अच्छा था। कंप्लेन क्या बोलते, कॉम्प्लेन है वो? हाँ। वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। जितनी भी माताएं देख रही है अपने बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाओ।